ये जो टेस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। या आप कुछ खा रहे हो तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि प्यूक करने का मन कर रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। तो आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उस वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर नहीं हो पाए थे, जैसे कि सिम्पटम्स क्या रहे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मेरी डाइट क्या रही, और मेरे को क्या चैलेंजेस आए, और कुछ 1-2 स्कैन्स जो रहते थे उनकी डिटेल के बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो क्या सिम्टम्स रहते हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो किसी को कुछ अलग सिम्टम्स फ़ील होते हैं, किसी को कुछ अलग सिम्टम्स फ़ील होते हैं। बट कुछ कॉमन सिम्टम्स जो है मैं आपसे शेयर करूँगी, जो ऑलमोस्ट जो है प्रेगनेंसी में होते ही होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप कंसीव करते हो तो आपको ये सिम्टम्स फ़ील होते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट मेजर सिम्टम जो है वो है कि पीरियड्स मिस होना। तो अगर आपके पीरियड साइकिल रेगुलर है, बट आप उसको, आपकी जो ड्यू डेट है पीरियड की, वो एक्सटेंड हो रही है, 2-3 दिन एक्सटेंड हो गई, 4-5 दिन एक्सटेंड हो गई, तो आपको एक डाउट आ जाता है कि मेरी पीरियड साइकिल तो बहुत रेगुलर थी, बट ये एक्सटेंड क्यों हो गया। तो अगर आपके पीरियड्स एक्सटेंड हो रहे हैं या ड्यू डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है, तो सबसे मेजर सिम्टम तो ये है कि मिस्ड पीरियड। तो सेकंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब जी खराब होना, कुछ खाने का मन ना करना, और उल्टी जैसा फ़ील होना, या आप कुछ खा रहे हो तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि प्यूक करने का मन कर रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है। तो ये भी एक मेजर सिम्टम है। फिर तीसरी सिम्टम की हम बात करें तो टायर्डनेस, फटीग, मतलब आपको थका हुआ फ़ील हो रहा है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। जैसे ही आप सो के उठ रहे हो सुबह, तो सुबह जब जनरली हम सो के उठते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। बट जब आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हो, तो आप मॉर्निंग सिकनेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि सुबह आप उठे और आपको बहुत ज़्यादा जो है थका हुआ फ़ील हो रहा है फिर भी। कि अब चौथे सिम्पटम की हम बात करें तो वो है कि हेडेक। हेडेक भी बहुत कॉमन सिम्पटम है। एक और सिम्पटम है जो कि है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक बहुत मेजर सिम्पटम है कि आपको बार-बार अर्ज हो रही है यूरिन पास करने की, जो कि जनरली आपको नहीं होती थी। बट अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो शायद आपको बार-बार अर्ज हो रहा है कि मैं यूरिन पास करूँ। तो ये भी एक बहुत मेजर सिम्पटम है। उसके साथ-साथ डिज़ीनेस, मतलब चक्कर आना, आपको चक्कर जैसा फ़ील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा सिर घूम रहा है, या मुझे बहुत थका हुआ फ़ील हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं जैसे मैं उठ रही हूँ। और एक मेजर चेंज हो रहा है जो कि होता है मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स भी काफ़ी लोग फेस करते हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको, मतलब कि आप कभी तो आपको एकदम बहुत अच्छा फ़ील होता है, लेकिन कभी-कभी एकदम आप डिप्रेस्ड फ़ील करते हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, तो मूड स्विंग्स होना बहुत कॉमन है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों के साथ ये जो है सिम्टम्स होते हैं। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ मेरे साथ क्या-क्या सिम्टम्स हुए, मुझे सबसे पहले तो मतलब वॉमिटिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। मैंने कभी भी नोज़िया या वॉमिटिंग वाली जो चैलेंज है वो फेस नहीं किया। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ खा रही हूँ और मुझे वॉमिटिंग आ रही है। अब मैं वही बात कर रही हूँ, सबकी बॉडी अलग है, सबकी प्रेगनेंसी अलग है। शायद आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती होगी, दिन में 3-3 4-4 बार भी आप करते होंगे, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी बात मेरे साथ हाँ, कुछ चेंजेस आए, जैसे कि मुझे भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, मुझे भी मूड स्विंग्स होते थे, और क्योंकि बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से जा रही है, हेडेक मुझे भी फ़ील होता था कभी-कभार। और दूसरी बात, मुझे बहुत फटीग, टायर्डनेस मुझे भी रहती थी, मेरा भी कुछ काम करने का मन नहीं करता था। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि क्या-क्या स्कैन्स होते हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो एक वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ डेटिंग स्कैन के बारे में, कि डेटिंग स्कैन आपका 6 टू 8 वीक में होता है। उसके बाद एक मेजर स्कैन होता है जिसको बोलते हैं हम एनटी-एनबी स्कैन। तो एनटी-एनबी स्कैन किस लिए होता है? एनटी-एनबी स्कैन होता है बेबी की नेसल बोन देखने के लिए। नेसल बोन मतलब नाक की हड्डी देखने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, जो कि आजकल हर डॉक्टर रिकमेंड करता ही करता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आपका एंड होने वाला होता है उस टाइम पे ये स्कैन होता है। उसके साथ-साथ आपको डुअल
मार्कर टेस्ट बोला जाता है। तो जो डुअल मार्कर टेस्ट और नेज़ल बोन का ये टेस्ट होता है, ये किस लिए होता है? एक तो डाउन सिंड्रोम चेक करने के लिए कि बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बेबी में। तो ये जो टेस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। सो मैंने भी ये टेस्ट कराए थे। पर इस टेस्ट में एक मेजर चीज़ और होती है, जो कि होती है आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन। अब काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि प्लेसेंटा क्या है या प्लेसेंटा की पोजीशन क्या होती है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, जो आपको मतलब मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी को जो कॉर्ड कनेक्ट करती है, जो नाल कनेक्ट करती है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके थ्रू बेबी को सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो प्लेसेंटा बहुत अलग अलग जगह पे होता है सबका। किसी का फंडल होता है, फंडल मतलब ऊपर की तरफ, किसी का एंटीरियर होता है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और किसी का पोस्टीरियर होता है जो कि होता है पीछे की तरफ। और बहुत काफ़ी लोग पूछते हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है, जो कि मेरा था। मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा आया था जब मैंने एनटीएनबी स्कैन कराया था। इसमें प्लेसेंटा की पोजीशन भी बताई जाती है कि आपका प्लेसेंटा कहाँ पे है। तो मेरा लो लाइंग आया था उस टाइम पे। लो लाइंग प्लेसेंटा मतलब जो यूट्रस का माउथ है उसके बिल्कुल पास में था, जो यूट्रस के माउथ के पास, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ। डॉक्टर को बताएंगे कि लो लाइंग प्लेसेंटा आया है, डॉक्टर आपका रिपोर्ट देखेंगे तो वो आपको उस अकॉर्डिंग आपको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे। तो मुझे भी बेड रेस्ट एडवाइस किया गया कि ये लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो आपको बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना, और जो है आपको अपनी फीट एलिवेटेड रखनी है। तो इससे क्या होता है कि जब हम 5th मंथ में स्कैन दोबारा होता है, जो कि एनॉर्मली स्कैन होता है, 80-90% केसेस में जो है प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है जैसे ही यूट्रस बड़ा होता है। 5th मंथ के स्कैन में पता चल जाता है कि आपका प्लेसेंटा अभी भी लो लाइंग है या ऊपर जा चुका है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं 80-90% कि उसमें प्लेसेंटा अगर आपका लो लाइंग है तो वो ऊपर चला जाता है, बट उसके लिए आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा काम नहीं करना। जितना हो सके रेस्ट करो, ज़्यादा एक्सर्शन मत लो, बेंड मत करो, पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरी डाइट क्या रही, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेरा पहले प्रेगनेंसी से पहले कितना वेट था, उसके बाद मैंने कितना वेट गेन किया। मतलब हर मंथ मेरा वेट गेन हो रहा था, कई लोगों का कम भी होता है, क्या मेरा कम हो रहा था, मेरा ज़्यादा हो रहा था, और मैंने डाइट क्या ली, मैंने क्या-क्या अपनी डाइट में इंक्लूड किया, खाने में मैंने क्या खाया, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।